अरे ये गौरी कहाँ रह गई? समझ में नहीं आता है। कितनी बार इसे कहा है शाम होने से पहले चली आया कर, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे दीदी, बाहर खड़ी क्या कर रही हो? बाहर खड़ी बारिश का मजा ले रही हूँ। अरे दीदी, गुस्सा हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तू ऐसे काम ही करती है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अरे दीदी, थोड़ी देर हो गई। मैंने कितनी बार कहा है, हम अनाथ हैं, हमारे न माँ है न बाप है। लोग कुछ से कुछ बातें करेंगे। तुम्हें समय पे घर आ जाना चाहिए और खतरा भी कम नहीं है। दीदी, तुम इतना परेशान मत हुआ करो, कुछ भी ना होगा, देख लेना। और मैं हूँ ना, अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अच्छा अच्छा, चल घर के अंदर चल, खाना खाते हैं। दीदी, मौसम तो बड़ा खराब हो रहा है। हमारे घर की छत कब तक रहेगी और कब तक नहीं, वही तो पता नहीं है छोटी। सोच रही थी सेठ जी के पास जाऊं और वहां से कुछ पैसे उधार ले लूं। दीदी देख लेना, हम पैसे चुका पाएंगे कि नहीं। अरे वही तो सोच रही हूँ। चने के सत्तू में बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है। अच्छा दीदी, जब होगा तब देखी जाएगी। अब चलो सोने। नहीं नहीं, मैं सोने नहीं जा सकती। चल, सत्तू बनाना है। दीदी, तुम थकती नहीं हो? अरे थकूंगी तो फिर कमाऊंगी कैसे? घर कैसे चलेगा? सब तो देखना पड़ता है ना। सिर्फ आराम करने से घर थोड़ी चलता। हाँ दीदी, ये बात तो है। अरे जा जा तो जरा, वहाँ पे बर्तन डाल दे। हाँ दीदी, अभी डालती हूँ। दीदी, अब तुम्हारा अगर सत्तू बनाना हो गया हो तो चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है। अच्छा चल चल, सो जाते हैं। दीदी, मैं जाती हूँ बेचने के लिए, तुम सब्जियाँ तोड़ लाना। वहाँ से लौटूंगी तो सब्जियाँ लेकर बाजार चली जाऊंगी। नहीं छोटी, तू सत्तू का ध्यान रख, तू उसे बेच। आसपास के गाँवों में भी जाने की कोशिश कर, मैं सब्जियाँ लेकर चली जाऊंगी। तू उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ। चलूँ जरा देखूँ तो क्या हाल है सब्जियों का। रात की बारिश में क्या हुआ है क्या नहीं। अरे अरे, ओ छोकरियो, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कितनी बार कहा है इस जमीन पर आया मत कर, फिर भी तू चली आती है। हाँ बताओ तो, इतनी बार बोलो फिर भी इन कलमुहियों को समझ में नहीं आता। काकी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये जमीन हमारे बाबा की है तो हम अपनी जमीन पे आते हैं, तुम्हारी जमीन पर थोड़ी आते हैं। अरे अम्मा और बाबा जो कह रहे हैं वही सुनो। तुम लोगों के माँ बाप तो मारे गए थे, हमारे अम्मा और बाबा ना होते तो तुम लोग सड़क में भीख मांग रही होती और अभी इस जमीन पर धौंस दिखा रही हो। अरे देखो देखो बेटी बिजली, मैं तो अभी भी कहता हूँ कुछ पैसे ले लो और ये जमीन पूरी तरीके से लिख दो। हम इस जमीन पर कब्जा तो कर ही लेंगे, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, लेकिन अगर अभी तुम
खुद से लिख दोगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा काका, और इस तरीके की कोशिश भी मत करना। मैं पंचायत में बात ले जाऊंगी। ये ज़मीन हमारी है और हम ये बचपन से देखते आए हैं। मेरे माँ बाबा की ये ज़मीन है, आपकी ज़मीन नहीं है ये। अरे देखो भाई, अब कहते हैं ना, घी टेढ़ी उंगली से ही निकलती है, सीधी उंगली से तो निकलती नहीं है। तू छोरी है इसलिए अभी तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मामला पंचायत में ले जाऊंगा। बाबा बोलो तो इसे 2 थप्पड़ यहीं पे देता हूँ, मर जाएगी, गिरकर चल जाएगी ऊपर, न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। बहुत परेशान कर रही है बाबा। अरे नहीं नहीं, जब आसानी से काम हो सकता है कालू, तो उसके लिए दूसरे रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो, मैं कल पंचायत में ये बात ले जाऊंगा। देखना फिर ये छोरियां कैसे भागती है इस जमीन से। ये सब्जियां मेरी है, मैं लेके जा रही हूँ। काकी तुम चाहो तो ये सब्जियां ले जाओ, लेकिन ये सब्जियां तुम्हारी नहीं है, और समझ लो कि मैंने तुम्हें यूं ही दे दिया खैरात में। वो तो वक्त बताएगा, कल पंचायत में सब साफ साफ हो जाएगा। अरे वाह वाह, तेरे हाथों के सत्तू में तो जादू है। मेरा तो मन इस पर ही अटका रहता है, खत्म हो जाए तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। लो ना भाभी, मैं तो लेकर आ ही गई हूँ, और चाहिए तो बता देना, तुम्हारे सत्तू खत्म होने से पहले ही मैं पहुँच जाऊंगी। अरे रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम लोगों को देखकर बड़ा ही अजीब लगता है गौरी। हाय हाय, तुम्हारे माँ बाबा जिंदा होते तो ये दिन न देखना पड़ता। मौसी, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमने भी जीना सीख लिया है, इसलिए हम अब पुरानी बातों को नहीं दोहराते और ना ही पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं। अरे रे रे, बड़ी अच्छी है तू, अब मैं क्या बोलूं। दीदी, ओ दीदी। अरे एक गौरी, आ गई तू। अरे कहाँ खोई हो तुम, क्या सोच रही थी। अरे रे, कुछ नहीं सोच रही थी, आज मैं गई थी सब्जियां तोड़ने, वहाँ काका काकी आए थे, और काका काकी वही पुराना राग अपना रहे थे। कह रहे थे ये ज़मीन हमारी है, छोड़ दो वरना बुरा हाल करूँगा। अरे उनकी इतनी मजाल, तुमने क्या कहा दीदी। अरे तुझे लगता है मैं डर जाऊंगी, मैं डरी नहीं थी, लेकिन अब देखो कल पंचायत में क्या होता है, पंचायत ही फैसला सुनाएगी। अरे दीदी, पंचायत क्या फैसला सुनाएगी, ये ज़मीन हमारी है, कागजात हमारे पास हैं, तो फिर पंचायत क्या फैसला सुनाएगी, ये ज़मीन हमारी ही होगी। अच्छा देख तो सही, चल मैंने खाना बनाया है, खिचड़ी बनाया है, चल साथ बैठकर खिचड़ी खा लेते हैं। ठीक है दीदी, चलो। देखिए सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं, इसके माँ बाप मारे गए, मैंने इन्हें पाला, और आज ये बच्चियाँ अब मुझे आँख दिखाती हैं। इसके बाप ने मरते वक्त मुझे ये ज़मीन दे दी थी, और बदले में 200 सिक्के लिए थे। अब किसे पता था कि अगले ही दिन इसका बाप मर जाएगा। अब इसका बाप मर गया, और ये लड़कियां अब जब बड़ी हो गई हैं, मुझे ज़मीन दे नहीं रही है। देखो भाई, ये बात तो गलत है।
तुम गौरी और बिजली बात को समझो। अरे सरपंच जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो भाई, जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। और ये बात तो सच है ना कि तुम्हारे माँ बाप मारे गए थे और तुम्हारे काका ने ही तुम्हें पाला है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जमीन ये ले लें। काका और काकी ने हमें पाला तो हमसे पूरा घर का काम भी करवाया, यहाँ तक कि खेती बाड़ी सब कुछ करवाया। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने हमें रानी बनाकर पाला हो। अब देखिए देखिए कैसे बोल रही है ये लड़कियाँ। हाँ, आज ये ऐसी बातें कर रही हैं, बकवास भरी बातें सुनकर बड़ा दुख लगता है। हाय हाय, देखो तो, मैंने सोचा भी नहीं था मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। ये लड़कियां इतना बुरा भी बोल सकती हैं। देखो बिजली, तुम्हारी जमीन अब तुम्हारी नहीं रहेगी। ये कैसी बात हुई? सरपंच जी, आप अन्याय कर रहे हैं, ये गलत है। वो हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। हम उस पर सब्जियां उगाते हैं, उसे बेचकर हम अपना जीवन चलाते हैं। देखो, जो सच है वो सच है। अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप चाहें तो अपने जमीन पर कब्जा कर सकते हैं झुमरू जी। यही बात तो मैं समझा रहा था अपनी इन बहनों को, लेकिन इन्होंने समझा ही नहीं। देखो कालू भैया, आप ये ऊट पटांग बातें बंद करो। वो जमीन हमारी है। देखो, कल अगर तुम दोनों में से कोई उस जमीन पर दिखी तो वहीं मार कर दफना दूंगा। याद रखना, अगर बेहतरी चाहती हो तो वहां पहुंचना मत। सरपंच जी, आपके सामने ये धमकी दे रहे हैं हमें। देखो भाई, मैंने तो फैसला कर दिया। अब तुम नहीं मानोगी तो फिर बल प्रयोग तो होगा ही ना। अब इनकी मर्जी और तुम्हारी मर्जी। चलो भाई चलो। दीदी, ये तो गलत हुआ। जाने दे, छोड़, सब ऊपर वाले पे छोड़। ऊपर वाला जब न्याय करता है ना, तो फिर असली न्याय होता है। सरपंच जी तो मिले हुए हैं, ये तो समझ में आ ही रहा है। चल, हमारा काम काज है ना, सत्तू का काम, वही हमारे लिए काफी होगा। वाह वाह वाह, कितने सालों बाद मेरा सपना सच हुआ है आखिर। मैं तो सोच रहा था, हाँ बाबा, इतनी बड़ी जमीन हमारी हो गई और ऊपर से उपजाऊ है बाबा। देख रहे हो ना, कितनी ताजी ताजी बढ़िया फसलें लगी हैं। हाँ भाई हाँ। अरे, इसे देखकर मैं जितनी खुश हूँ उतनी तो कोई ना होगी। हाँ, अरे रे, कितना बुरा हुआ तुम दोनों बहनों के साथ। ये गांव वाले तो मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। कल मुंह कहीं के नास पीटे कुछ भी नहीं कहते हैं। मौसी, जाने दो, अब जो हो गया सो हो गया। अरे रे, वो कलमुहा सरपंच, वो तो मिला हुआ है। जरूर उसने खाए होंगे पैसे। तुम्हें तो राजा जी के पास जाना चाहिए था, वही न्याय करते, असली न्याय। मौसी, अब हम लोग और कहीं नहीं जाना चाहते। हमारे पास जो काम धंधा है वही हमारे लिए काफ़ी है, हम उसी पर ध्यान देंगे। दीदी ने कहा है, अब उस जमीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अरे रे, तुम दोनों बहनें, हाय हाय, ऊपर वाला भी कब न्याय करेगा। हाय हाय हाय, अरे हमारी जमा पूंजी सब जल गई। अब क्या होगा?
बाबा ये सब कैसे हो गया बाबा? हमारा तो सारा धंधा ही चौपट हो गया। हमने वो ज़मीन बेचकर अपने धंधे में लगाया था, लेकिन अब धंधा भी नहीं रहा और ज़मीन भी ना रही। अरे मैं तो अपनी सोच रहा हूँ, इतना सारा कर्जा लिया है घर पर, अब तो साहूकार हमें छोड़ेगा नहीं। उसे तो हर हाल में पैसे चाहिए। क्या होगा हमारा? अरे रे, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, किसकी नजर लग गई। अरे तुम्हारे ही कहने पे मैंने उनसे ये खेत छीना, उसी का दंड मिला है, हमें सजा मिली है। अकेले मैं ही चाह रही थी क्या? तुम भी तो चाह रहे थे। अरे लेकिन तुमने भी बार बार कहा, मुझे रोका भी नहीं। बाबा हमने गलत तो किया है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? चलो देखते हैं किस्मत क्या करवाती है। अरे कहाँ हो जुमरू? अरे बाहर निकलो भाई। अरे सेठ जी, अब भाई जुमरू, मैंने सुना तुम तबाह हो गए, सड़क पे आ गए हो। ओह ठीक ही सुना है सेठ जी, थोड़ा मोहलत चाहिए था। अब जब आप सब जानते ही हो तो मुझे थोड़ा वक्त दे दो, कर्जा चुका दूंगा। अरे देखो भाई, मैं तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता हूँ। हाँ तुम्हें तो पता ही है, मौके बार बार नहीं आते हैं। तुमने भी तो मौके का फायदा उठाया था। हाँ अपने भाई की जमीन हड़प ली थी, तो अभी मेरे पास मौका है। तुम्हारा ये घर, ये हवेली बड़ी पसंद है मुझे ये हवेली चाहिए और ये मौका मुझे ऊपर वाले ने दे दिया है। चलो भाई अभी के अभी खाली करो। अरे सेठ जी, ऐसे मत करो। अरे ऐसा तो तुम लोगों ने भी किया है, तो तुम लोगों के साथ हो रहा है तो क्या दिक्कत है? चलो चलो, अल देखो बुढ़ापे में लठैतों के 2-4 लाठियां खाना अच्छी बात नहीं है, हड्डी में दर्द रह जाएगा। निकलो 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 भाई निकलो। बाबा भूख लगी है, अब तो हमारे पास घर भी नहीं है, क्या करें? अरे हमें तो गांव वाले भी रोटियां नहीं देंगे, हमने तो अच्छा कुछ किया ही नहीं है। चलो चलते हैं मीनू मौसी के पास, देखते हैं वो हमें खाने को कुछ देती है या नहीं। मीनू, ओ मीनू। अरे रे, आ गए तुम लोग। देखो भाई, ऊपर वाला जो सजा देता है वो तो एकदम बढ़िया होता है। तुम लोगों को सजा मिली है। अरे रे, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और हो सके तो जाकर माफी मांगो अपनी भतीजियों से, तुम लोगों ने उसका सब कुछ हड़प लिया। बाबा ठीक कह रही थी मीनू मौसी, हम लोगों को जाना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। हमने बहुत गलत किया है उनके साथ और इसका परिणाम तो हमें भुगतना ही था। अगर माफ़ी न मिली तो और भी इसी तरीके से चीज़ें होती रहेंगी। हाँ तू ठीक कहता है, चलो चलते हैं। अरे काका काकी। हाँ बिटिया, माफ कर दो मुझे, हमने तुम्हारे संपत्ति पे कब्जा किया, ऊपर वाले ने हमें इसकी सजा दे दी। अब हम भिखारियों की तरह सड़क में घूम रहे हैं और हमारे कर्मों की वजह से कोई हमें 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। देखो काका, तुमने गलत तो जरूर किया, लेकिन हम इतने भी दुष्ट और इतने भी क्रूर नहीं हैं कि तुम्हें खाने को न दें। बैठो, जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। गौरी 3 गिलास सत्तू ले आ। हाँ दीदी, अभी लेकर आई। ये लो, आप लोग पियो इसे।
मुझे माफ कर दे बिटिया, मैंने तुझे बहुत सताया। कोई बात नहीं है काकी, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। धीरे धीरे वक्त ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा।